हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता से समांतर क्रम और श्रेणी क्रम संयोजन पर जो आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं उनको इस वीडियो के माध्यम से समझाने वाले हैं। इस टॉपिक से हर साल 2 नंबर का प्रश्न पूछा ही जाता है, तो आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर रहना। आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे। तो आइए अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम क्या होता है? इसमें एक तो है बिंदु ए, दूसरा है बिंदु बी। तो इसमें जो आवेश है वो बिंदु ए से चला है, आवेश बिंदु ए से चला है और इस संधारित्र की इस प्लेट पर जाता है पहली पर, और फिर इससे क्रॉस कर कर वो ऐसे जाकर फिर दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर जाता है। तो ऐसे मतलब एक सीधी रेखा में जाता रहता है। कुल मिलाकर बात यह है कि श्रेणी क्रम में जो आवेश है वो एक सीधी रेखा में चलता ही रहता है, वो और किसी हिस्से में बढ़ता नहीं है। अगर आवेश किसी संधारित्र के एक ही प्लेट में जाए तो होता है श्रेणी क्रम संयोजन। कौन सा होता है? तो होता है श्रेणी क्रम संयोजन। इसका सूत्र होता है 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 और प्लस 1/c3। अब हम ऐसे ही देखेंगे समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन क्या होता है? इसमें ये तो है बिंदु ए, इसमें ये है बिंदु बी। इसमें जो संधारित्र होते हैं वो ऐसे जुड़े होते हैं, मतलब यहाँ बिंदु ए से आवेश चला, अब वो सीधा सिर्फ इसमें नहीं जाएगा, इसमें जाके इसमें नहीं आएगा। अब वो आवेश 3 हिस्सों में बट जाएगा। पहले इसमें गया, फिर दूसरा इसमें गया, फिर तीसरा इसमें जाएगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि समांतर क्रम संयोजन वो होता है जिसमें आवेश और भी हिस्सों में चला जाता है, और जबकि श्रेणी क्रम में जो आवेश है वो केवल एक ही हिस्से में जाता है। और जो समांतर क्रम संयोजन होता है इसमें आवेश आपने खुद देखा 3 हिस्सों में बंटकर जाएगा। तो अगर आवेश पहले ही कई संधारित्रों की पहली प्लेट में जाए तो होता है समांतर क्रम संयोजन, और इसका सूत्र होता है C' बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। इसमें कई हिस्सों में जा रहा है आवेश, इसीलिए सीधा सूत्र है। इसमें आवेश सीधा जा रहा है, इसीलिए किसमें आ गया? इसका सूत्र आ गया है अपॉन में, ठीक है, मतलब कि है बटे में। तो आइए अब हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है? तो बच्चों, हमें क्वेश्चन दे रखा है इसमें कि ये 5 माइक्रो फैराडे के इसमें संधारित्र हैं। कौन से हैं? 5 माइक्रो फैराडे के संधारित्र हैं, ठीक है, जो कि बिंदु ए से जा रहा है। अब आप खुद देखो, जब बिंदु ए से आवेश चला, इसमें आगे पहली प्लेट में, इसमें मतलब इस संधारित्र में आकर फिर वो एक आ गया इधर, एक आ गया इधर, अब वो इसके 2 हिस्सों में बट गया है। तो पहले हम इसे ही सॉल्व करते हैं। तो फिर ये कौन सा क्रम है? तो ये हमारा समांतर क्रम, क्योंकि इधर आके आवेश इधर भी आया और इधर भी आया, तो ये 2 हिस्सों में आ गया। तो सबसे पहले हम इसको ही सॉल्व करेंगे। आवेश 2 हिस्सों में बट रहा है तो इसे एक ही संधारित्र में कर लेंगे। तो हम लिखेंगे इधर कि बीच के दोनों संधारित्र समांतर क्रम। कैसे? समांतर क्रम में है नहीं है समांतर क्रम में, क्योंकि ये 2 हिस्सों में इसकी आवेश क्या हो रहा है? बट रहा है। तो तुल्य धारिता क्या होगी? तो बच्चों, तुल्य धारिता का सूत्र होता है समांतर क्रम में C' बराबर होता है C1 प्लस C2। तो C1 क्या हुआ? 5, और C2 भी हुआ हमारा 5। तो इन्हें आपस में जोड़ देते हैं। तो C' बराबर कितना? तो C' बराबर आया हमारा 10 माइक्रो फैराडे, ठीक है। तो अब ये भी एक सीधी रेखा में ही हो गया। कैसे? जैसे बिंदु ए है, इसका है 5 माइक्रो फैराडे। अब जो ये था ये भी तो एक ही हुआ है, तो ये कितना हो गया? तो ये हो गया हमारा 10 माइक्रो फैराडे, और ये वाला हमारा था ही 5 माइक्रो फैराडे। ये आ गया बिंदु बी। अब हमारा जो ड्रॉ है वो ऐसे हो गया है। अभी आपको दिख रहा है पे सीधी रेखा में आवेश जा रहा है, तो फिर तुल्य धारिता क्या होगी? तो ये किसका सूत्र लगेगा? तो अब लगेगा इसमें श्रेणी क्रम का सूत्र। श्रेणी क्रम का सूत्र होता है 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, ठीक है। तो 1/c बराबर होगा 1/c1 होगा 5, 1/c2 होगा 10 और 1/c3 भी होगा 5। तो जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा 10। तो 5 का दुगना 10 प्लस 10 एक कम है 10, फिर 5 का दुगना हो गया 10, तो कितने हो गए? 2 और 2 4 और 1 5, तो हो गया 5/10। तो 1/c, 5 एकम 5, 5 दूनी 10।
तो हमारा हो जाएगा 1/c बराबर 1/2। तो अब इस तुल्य धारिता को उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा 2 माइक्रोफैराडे, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो। आइए तो अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बिंदु ए ये रहा, बिंदु जो बी है वो ये रहा। तो इससे आवेश चला, एक तो आवेश आया इधर हो जाएगा और एक आवेश इधर चला जाएगा। तो ये आवेश भी 2 हिस्सों में आ रहा है। अब हम अगर बिंदु बी से बात करें तो ये भी इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, अब हम इस बिंदु ए से सिर्फ इसके एक हिस्से के ही लेते हैं कि मतलब बिंदु ए से इसमें जा रहा है पहली प्लेट में, फिर इसकी दूसरी प्लेट में, फिर इसके तीसरे उसमें जा रहा है संधारित्र में। तो अब हम लेंगे इन्हें। तो ये कैसा हो गया, तो ये क्रम कैसा है, तो ये क्रम है श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम क्योंकि सीधी रेखा में जा रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ कि नीचे के तीनों संधारित्र श्रेणी क्रम में हैं। तो तुल्य धारिता होगी हमारी, तो तुल्य धारिता श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है, 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। तो इन्हें जोड़ लो, 1/3, ये भी 1/3 और ये भी 1/3 हो गया। ठीक है, तो अब इसे कैसे करेंगे सॉल्व, तो 1/c बराबर होगा, इसका एलसीएम आया 3 और ये 1 1 1 मतलब 3। तो ये आ गया हमारा 1/c बराबर 1। तो c बराबर, अब इसे उल्टा कर देंगे तो भी 1 ही आएगा, 1 माइक्रोफैराडे। कितना आया, 1 माइक्रोफैराडे आ गया इसका आंसर। तो अभी ये तो आया हमारा इसका। तो अब ये पूरा इस एक हिस्से में आ चुका है। कैसे, ये आएगा ऐसे, यहाँ बिंदु ए था, इसके ऊपर था 3 माइक्रोफैराडे, फिर यहाँ बिंदु बी था और जो ये तीनों का हमने एक ही जगह ले लिया। तो इसका आंसर क्या आया था, तो इसका आया था 1 माइक्रोफैराडे, इसका आंसर आया था। तो अब आप खुद देखो, अब ये कैसे क्रम में है। अब ये थोड़ा इजी हो गया, मतलब कि तुल्य धारिता में सबसे पहले उसे इजी बना लेते हैं। जैसे इधर हार्ड था कि हाँ ऐसे जा रही थी, ऐसे हो रही, तो पहले इससे इजी हुआ बनाया, जब जाके इसे सॉल्व किया। ऐसे ही ये 3 थे, 3 को 1 में चेंज कर लिया। तो अब देखो, अब भी ऐसे जा रही है, ये भी ऐसे जा रही है और ऐसे ही बिंदु बी में जा रही है। तो फिर ये कौन सा क्रम है, तो बच्चों ये तो हमारा समांतर क्रम। कौन सा क्रम है, समांतर क्रम। तो इसमें तुल्य धारिता क्या होगी, तो इसकी तुल्य धारिता होगी हमारी, तुल्य धारिता का सूत्र होता है c' बराबर c1 प्लस c2 हो जाएगा। तो इसमें c1 है 3 और c2 है 1। तो कितना आया, तो हमारा c' आया 3 और 1 4 माइक्रोफैराडे, हमारा इसका आंसर आया। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 3 को। अब हम देखते हैं इससे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिख रहा होगा, जो ये बिंदु ए है इससे आवेश जा रहा है। आवेश एक तो इस सीधी रेखा में जा रहा है और दूसरा आवेश यहाँ भी आ रहा है, मतलब आवेश सीधी रेखा में न जाकर 2 हिस्सों में जा रहा है। ठीक है, एक इसमें एक इसमें। और जब इसमें जा रहा है तो ऐसे आकर ऐसे भी आ रहा है और ऐसे भी आ रहा है नहीं आ रहा, इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है। तो फिर ये कौन सा क्रम हुआ, तो ये हुआ हमारा समांतर क्रम। अब ऐसे ही हम इसके बिंदु बी से चेक करते हैं। जब हम इसके बिंदु बी से चेक करेंगे तो हमारा आवेश जा रहा है ऐसे तो चला गया आवेश, ऐसे आकर अब मतलब बिंदु बी से आवेश आया ऐसे, एक तो चला गया सीधा और दूसरा इस हिस्से में आ गया। जब इस हिस्से में ऐसे आकर ऐसे भी चला गया और इधर भी चला गया, तो ये भी 3 हिस्सों में हो गया। तो ये एक समांतर क्रम है, क्योंकि बिंदु ए से आवेश तीनों संधारित्रों में जा रहा है। अगर बात करें बिंदु बी की, तो बिंदु बी से भी आवेश तीनों संधारित्रों में जा रहा है। तो आपको ये ऐसे दिख रहा होगा, जैसे बिंदु ए ये है, बिंदु बी ये है। ठीक है, तो एक तो जा रहा है इस वाले में 3 माइक्रोफैराडे, फिर ऐसे आकर इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, मतलब इस दूसरे में भी आ गया, इस तीसरे में भी आ गया। तो ऐसे करके हो गया ना, हो गया ये। तो ये कौन सा हुआ, तो ये हुआ हमारा समांतर क्रम संधारित्र। कौन सा है, तो ये हमारा समांतर क्रम संधारित्र। तो इसकी तुल्य धारिता में सीधा इसका सूत्र लगा दो। तुल्य धारिता होगी हमारी, इसकी तुल्य धारिता बराबर C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा। तो ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो टोटल कितना, तो इसका आया 9 माइक्रोफैराडे आंसर। इसका देखो कितना इजी आंसर था, लेकिन ये देखने में हार्ड सा लग रहा था। तो बस आपके सिर्फ समझ की देर है, नहीं तो ये क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं होते। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। थैंक यू।